बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, कुछ बहुत ही ख़तरनाक मालूमात हासिल हुई हैं। सुबह से मैं लगा हुआ था कि किस तरीके से पता चल जाए कि इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और कहाँ रखा गया है। तो पता चला है कि इमरान खान को कुर्सी पे बिठा दिया है, हाथ और पैर दोनों बांध कर, और उनसे तस्बीह भी ले ली। और जो है ना, वो कुत्ते का बच्चा फैसल नसीर वहाँ पर पहुँच गया है और उसने आते सबसे पहले उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, कुत्ते के बच्चे ने। मैं बता नहीं सकता इस वक्त मेरी क्या हालत हो रही है। और उसको कहा है कि जो है ना, इसको सारा भूखा प्यासा रखो, सारी रात जगाओ, और कल इसको मैं बताता हूँ। ये मुझे सैको कह रहा था, मैं बताता हूँ इसको मैं क्या हशर करूँगा। तो यार, मैंने आप लोगों से कहा था, उस अपनी जान में उसने अपनी जान जो को में डाल दी, इन गद्दारों के हाथों में उसकी जान चली गई। तो आप बताइए, मैंने आप लोगों से कहा था यार, निकलो किसी तरीके से रावलपिंडी के एहतसाब अदालत एहतसाब के जो वो है वहाँ पर नैब का दफ्तर को घेर लो और इमरान खान को किसी तरीके से वहाँ से निकालो। मगर अवाम जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। अब मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो है ना, उनके ऊपर बेइंतहा तशद्दुद किया जाएगा। और ये मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ। मेरे को जो इत्तला देते हैं वो कह रहे हैं कि भाई, कहीं कोई चीज़, हर चीज़ मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं से खबर नहीं निकल सकती। बड़ी मुश्किलों से ये तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ किसी तरीके से निकालने के लिए। यार, तू मुझे मरवा मत देना। मैंने कहा यार भाई प्लीज़, मैं तेरा कौन सा नाम ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे बता दे खान साहब कैसे हैं। वो कह रहा नहीं, बहुत तकलीफ में है। और उनके जो पैर को इन लोगों ने जो घर सीट के लेकर आए और धक्के मारते हुए लेकर गए थे, तो उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उनका पैर फिर सूज गया है। मैंने कहा यार, क्या होगा, क्या करना है। कहना नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब बस एक मरतबा ये हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा था और अब ये हमारे हत्थे चढ़ गया, अब हम इसको बताते हैं। ये मुल्क के गद्दार हैं, अल्लाह ताला इनको बेगड़ा गरक कर दे या रब्बुल आलमीन। इन लोगों को यार, कौम प्लीज़ अल्लाह के लिए समझो, बैठना नहीं है अब घर में। और दूसरी बात, आप लोग पुलिस वालों को बचाए चले जा रहे हैं। पुलिस वाले ने अभी देखा, आपने एक लड़की उधर गई, उसने दुपट्टा उनके ऊपर मुंह पे फेंका, तो वो खबीस का बच्चा गिरेबान से उसको पकड़ के लेकर गया। यार क्या हो गया गैरतमंद, बाद में तुम लोग भाग कर आ रहे हो उसको बचाने के लिए, जब तक वो ले जा चुके हो। क्या हो गया हमारे मर्दों की गैरत को? बेगैरत बन गए हैं क्या? बहनों को गिरफ्तार करने दे रहे हो तुम लोग? चढ़ जाओ साले पुलिस वालों के ऊपर या रेंजर्स के ऊपर या फौज के ऊपर। नहीं पकड़ने दो, अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दो। भागो मत, या लाठियों से भाग रहे हो, शेल से भाग रहे हो, वो गोलियों से नहीं भागा। तो तुम लोग इस इन छोटी सी चीजों से भाग रहे हो, या लाठी से और जो है ना शेल से। ऐसी की तैसी इन लोगों की। जब तुर्की में निकल सकते हैं, जब इजिप्ट में निकल सकते हैं, जब श्रीलंका में निकल सकती है अवाम, कोई फौज वौज किसी का काम नहीं आ सकती। ये मुल्क के गद्दार हैं, खबीस के बच्चे। इन्होंने मेरे पहले मुल्क को तोड़ दिया, अब दोबारा ये कर रहे हैं वही हरकतें। और जो है ना, अब आप लोग कोई जाति उमरा को भी नहीं छोड़े। उस गद्दार को कभी नहीं बैठी हुई है। राना हसन उन्होंने जब उसको जैसी इत्तला दी कि जो ना हम उसको गिरफ्तार कर लिए, और नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, इन भगोड़े कुत्तों को, तो उस बड़े खुशी मनाए उन लोगों ने। मैं आपको एक कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूं, उन लोगों को भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। अब इन लोगों को इख्तियार में नहीं रहने देना है। खुदा के लिए अब खड़े हो जाओ अपनी आज़ादी के लिए और इमरान खान को बचाने के लिए। जो कर सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, पढ़े। गद्दारों के हत्थे वो चढ़ गए हैं किसी तरीके से। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जैसे जैसे मुझे इत्तला आएगी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।